पौर सभा में उपस्थित कुल मुख्यों व तक्षशिला के गणमान्य नागरिकों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। तक्षशिला के समक्ष उपस्थित पश्चिमी देशों से निरंतर आने वाले शरणार्थियों की समस्या को लेकर महाराज आंभीराज के विशेष आग्रह के कारण आज की ये पौर सभा का अधिवेशन बुलाया गया है। जैसा कि आपको विदित ही होगा कि पश्चिम की ओर से भारी संख्या में सहस्त्रों अबाल, वृद्ध, स्त्री, पुरुष, पारस, हरणवती, बाख्तरी आदि देशों से प्रतिदिन पश्चिमी भारत की नगरियों में शरण लेने के लिए आ रहे हैं। शरणार्थियों को आश्रय देने के मानवतावादी कृत्य का मैं समर्थन करता हूं। बंद करो परंपरा और मानवता की बातें। हम ही मानवता और परंपरा की बातें करते हैं और हम ही कुचले जाते हैं। दो राष्ट्रों के संबंधों के विकास की बातें करने वाले कुलमुख्य भूरिग्रवा की बात मान ली जाए तो तक्षशिला के नागरिक ये निश्चित समझे कि शीघ्र ही तक्षशिला भी खंड खंड में बटा व जर्जरित दिखाई देगा। जिन विदेशियों को शरण देने की बात आप कह रहे हैं, कल वे भी तक्षशिला की भूमि पर अपने अधिकार का दावा करेंगे। जिस मानवतावाद की दुहाई दे आप उन्हें शरण देने की योजना बना रहे हैं, उन्हीं मानवतावादियों की धरती कल धर्म जाति के संघर्ष से लाल हो उठेगी और धरती का कोई मानवतावादी उन संघर्षों के लिए उठी तलवारों को नहीं रोकेगा। कल यही शरणार्थी आपके साथ पौर सभा में बैठेंगे और आपके निर्णयों को प्रभावित करेंगे। धर्म व जाति के नाम पर परंपराओं को कलंकित मत करो रिपुदमन। सत्य को स्वीकार करो भूरिग्रवा। जहां तक्षशिला के भविष्य का प्रश्न है, वहां भावनाओं का कोई स्थान नहीं है। हमारा धर्म अलग, हमारी भाषा अलग, हमारा व्यवहार अलग। कल इन्हीं भेदों के नाम पर भेदभाव होगा और संघर्ष होगा। हम अपनी परंपराओं को नहीं छोड़ना चाहते तो क्या वे अपनी परंपरा छोड़ेंगे? कल यही शरणार्थी आपके राज्य का अविभाज्य अंग होंगे और यही आपके सामने बैठकर अपने तथाकथित अधिकारों की मांग करेंगे। तब आपका मानवतावादी हृदय उन पर हथियार उठाने में संकोच महसूस करेगा। क्या पौर सभा मुझे आश्वासन दे सकती है कि कल शरणार्थियों के कारण गांधार खंडित नहीं होगा? क्या कोई पौर मुझे आश्वासन दे सकता है कि कल यही शरणार्थी अपनी मातृभूमि लौट जाएंगे? क्या पौर सभा स्वयं आश्वस्त है कि शरणार्थियों के पुनर्वसन के नाम पर शासन तक्षशिला की प्रजा पर नवीन करों का बोझ नहीं ला देगा? सभाध्यक्ष उत्तर दे। सभाध्यक्ष उत्तर दे। सभाध्यक्ष उत्तर दे। सभाध्यक्ष उत्तर दे। क्या सभाध्यक्ष तक्षशिला के नागरिकों को वचन दे सकते हैं कि शासन शरणार्थियों का किसी भी प्रकार से राजनीतिक लाभों के लिए उपयोग नहीं करेगा? मैं सभा व उपस्थित नागरिकों से पूछता हूं कि क्या केवल अस्तित्वहीन भविष्य के भय से हम विश्वपाई शिव की परंपरा को तोड़ दें? क्या दधीची और शिवी की स्मृति हमारे मानस से लुप्त हो चुकी है कि हम अपनी ही परंपराओं को तोड़ने का आह्वान करें? शरण वही दे सकते हैं जिनमें सामर्थ्य होता है। क्या हम में सामर्थ्य नहीं है? स्वेच्छा से विष वही पीता है जिसमें विष को पचाने का साहस होता है। क्या विश्वायों के वंशज नहीं हैं हम? क्या अपनी ही अस्थियों को देकर अपनी परंपराओं को जीवित रखने का आग्रह खो चुके हैं हम? अध्यक्ष, आप भावुक हो रहे हैं। मैं आप लोगों से पूछता हूं, यदि इनमें कोई अलक्षेंद्र का गुप्तचर निकला तो? भेदी तो घर में भी हो सकता है। यदि तक्षशिला का कोई नागरिक ही भेदी हुआ तो निर्णय संभावनाओं पर नहीं होता। देखूंगा, अवश्य देखूंगा। जब कोई अलक्षेंद्र तुम्हारी परंपराओं पर आक्रमण करेगा तो कैसे अपनी परंपराओं की रक्षा करते हो?
हिंसा भड़क गई। करीब 2.5 लाख मुसलमानों ने नेशनल हाईवे नंबर 34 पर रैली निकाली। बाद में हिंसक हो उठी भीड़ ने करीब 2 दर्जन गाड़ियों को आग लगा दी। इसके अलावा मालदा जिले के कालियाचक पुलिस स्टेशन पर हमला भी कर दिया। इसके बाद पूरे इलाके में धारा 144 लगा दी गई। रही बस के साथ रैली में शामिल लोगों की पहले बहस हुई, बाद में भीड़ ने बस को पलटकर हमला कर दिया। यात्री किसी तरह वहां से जान बचाकर निकले। इसके कुछ देर बाद मालदा से आ रही बीएसएफ की एक गाड़ी को आग लगा दी गई। इसके बाद भीड़ ने पुलिस स्टेशन को भी आग लगा दी और थाने के हिस्सों में तोड़फोड़ की। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि हमले से बचने के लिए पुलिस वाले थानों से निकलकर भाग रहे थे। कई राउंड फायरिंग हुई, बम भी चलाए गए। गोलियां लगने से 2 लोग घायल भी हुए। अब हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। आपको बता दें कि 2.5 लाख मुसलमानों की भीड़ एकजुट हुई थी, जो उग्र रूप धारण कर गई। वन इंडिया पॉडकास्ट में फिलहाल इतना ही। ये जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जिनके बड़े बड़े बंगले हैं, जिनकी बड़ी बड़ी कोठियां हैं, जिनकी बड़ी बड़ी कारें हैं, उसमें रहेगा कौन? तो वो मुझको बताई अंदर की बात। बोले स्वामी जी, मेरा पति ऐसी बातें बोलता है कि 10 बच्चे पैदा करेगी, उसके तो 2 ही बच्चे हैं। एक जाएगा पुलिस में ऑफिसर बनेगा और एक विदेश जाएगा। पुलिस में जो ऑफिसर बनेगा वो नेताओं की चाकरी करेगा। मेरे कई एसपी शिष्य है, कई आईजी शिष्य है, वो बोलते स्वामी जी काय करा, अतः हम तो गुलाम है, हम तो नेताओं के गुलाम है। हमको फोन आता है वैसे ही काम करना पड़ता है। हमारे तो हाथ बंधे हुए, नहीं तो शिवाजी का काम तो हम 2 मिनट में कर दें। हाँ, मजाक नहीं कर रहा हूं। गुजरात में 2 क्या हुआ फिर? बेचारे यही तो लोग बचाते हैं, ये सेवा करते हैं, ये देश की सेवा करते हैं। और इन सेवा करने वाले पुलिस वालों के साथ आजाद मैदान के अंदर क्या किया लांडे ने? क्या बिगाड़ा था उस बेचारी पुलिस वाली बहन ने? उसकी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश करी। क्या बिगाड़ा था पुलिस वाली बहन ने? वो बोली तो रही थी कि मत गर्दी करो, मत मस्ती करो, लेकिन नहीं, उसकी साड़ी फाड़ दी, उसको नग्न कर दी। क्या बिगाड़ा था ओमले ने? क्या बिगाड़ा था हमारे संदीप उन्नी कृष्णन ने? अरे क्या बिगाड़ा है तुम्हारा भिड़े गुरुजी महाराज ने? वो तो तुम्हें धर्म की बात पर लेकर आ रहा है। अरे क्या बिगाड़ा था तुम्हारा शिवाजी महाराज ने? तो बोलते हमारा अफजल मारला। आता तुम्ही सांगा, अफजल नाही मारला तर काय पूजा करणार? बोलो ना, अफजल को नहीं मारते तो क्या करते? जिंदा की पूजा करते क्या?